आइए, जो आज की वीडियो होगी वो अनुपात और समानुपात के ऊपर होगी। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कंपटीशन के टाइम में जो करना चाहिए और जिससे कि समय की बचत हो सके। तो आइए हम जानते हैं अनुपात और समानुपात पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनको आज हम हल करते हैं। पहला सवाल है, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल व तेल का रेशियो 5:2 है। क्वेश्चन है 28 लीटर मिश्रण है, कितना है? 28 लीटर मिक्सचर है, 28 लीटर मिक्सचर है पेट्रोल और तेल का। पेट्रोल एंड ऑयल कितना है? 5:2, 5:2 रेशियो है। और इसमें वो कह रहा है कि इसमें कितना तेल और मिलाया जाना चाहिए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। कितना हो जाए? 2:1, 2:1 हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इनका लेते हैं हम एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। यहाँ पर कितना है? देखो, हमको क्या करना है कि पेट्रोल तो उतना ही रहेगा और बात की जा रही है यहाँ पर ऑयल की, तो पेट्रोल उतना ही रखना है। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 है ना। 10 के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे? 2 का। इसमें 2 का करेंगे और इसमें करेंगे 5 का। राइट। तो 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 10:4। राइट। और इसमें करेंगे 5 का तो ये हो जाएगा 10:5। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी इंक्रीमेंट हो रही है कि यहाँ पे देखो, ये चीज़ तो हमने समान कर ली। अब वो ये कह रहा है कि कितना तेल मिलाया जाना चाहिए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। तो यहाँ से यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का, है ना। और ये टोटल 10+4 कितना दिया है? मिक्सचर है, ये दिया है आपको 28 लीटर। राइट। तो ये 1 का मान कितना हो जाएगा? 28/14। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। और हमें निकालना कितना है कि कितना और मिलाया जाना चाहिए, तो 1 का मान ही निकालना है, यानी 2 लीटर और इसमें हम तेल मिला दें, जिससे कि और ऐड करें, जिससे कि रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है। इस पर आधारित जो सवाल होंगे उनको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दीपावली का ये मौसम है, पर्व है, तो उससे पहले कुछ ये दीपावली के बाद भी कुछ लोग पटाखे चलाते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये पटाखे लोग चला रहे हैं। चलिए कोई नहीं, ये अपना इशू नहीं है, अपना देखते हैं अगला सवाल। एक फैक्ट्री में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात। एक क्वेश्चन है, फैक्ट्री है, कंपनी, उसमें स्त्री और पुरुष का अनुपात दे रखा है। कितना? स्त्री और पुरुष का अनुपात दे रखा है 3:5, 3:5। ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि पुरुषों से स्त्रियों की संख्या 40 कम है तो कुल कितने कर्मचारी हैं? तो कितनी कम है स्त्रियों की संख्या? यहाँ पर -2, 2 ही तो कम है, तो 2 कम है और दे कितना रहा है? 40। तो एक कितने का आ जाएगा? 20 का। 2 का भाग दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालेंगे क्या? स्त्री कितनी आ जाएंगी? 3 × 20 यानी 60। 3 × 20 = 60। और ये कितना आ जाएगा? 5 × 20 = 100। तो पुरुष आ जाएंगे कितने? 100 और स्त्री आ जाएंगे 60। ठीक है। तो वो ही पूछ रहा है कुल कर्मचारी कितने हो गए? 100 + 60 + 100 160। राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के 378 हैं। 1 रुपये
50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के कितने? 378। ठीक है, इसमें वो पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है, जबकि इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है, रुपयों का अनुपात, रुपए का अनुपात दे रखा है उसने 13:11:7। अब ये तो रहे 1 रुपये का, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। तो इसमें ये तो रुपये का अनुपात है, इसमें पैसों का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा? 1 रुपये में तो 1 रुपये कितने होते हैं सिक्के? 1 रुपये के 13 के 13 होंगे, और 11 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे? 22, और इसमें 7 चौक 28। ठीक है, ठीक है। अब ये कुल टोटल सिक्के हैं, तो हमें निकालने कितने? 50 पैसे के। 50 पैसे के सिक्के बराबर 22 बट्टे कितने हो गए? 22, 28, 50, 50 और 13, 63। कितने में? 378 में। कर दो, 9 7 63, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 छिक्के 42, 22 छिक्के 132। 132 सिक्के आएंगे 50 पैसे के। इस पर आधारित जिस तरीके के जो सिक्के और रुपए का जो प्रश्न आता है, इस तरीके से उसको जो सिक्के होते हैं रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरह ध्यान रखना है कि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं और 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का जोड़ 64 है। 3 संख्याओं का जोड़ 64 है। पहली तथा दूसरी का अनुपात, पहली और दूसरी, क्वेश्चन है पहली और दूसरी का अनुपात कितना दे रखा है? पहली और दूसरी का, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो दे रखा है उसने 3:5। ठीक है, और 3:5 दे रखा है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 5:8। देखो 5 दोनों जगह सेम है, तो कुल अनुपात तीनों में क्या हो जाएगा? 3:5:8। इनका जोड़ दे रखा है उसने 64, तो 5 और 3 8, 8 8 16, 16 किसके बराबर है? 64 के। तो 1 किसके बराबर हो गया? 16 चौक 64, 4 के। तो पूछ रहा है संख्याएं, पूछ रहा है दूसरी संख्या पूछ रहा है। यहाँ सभी संख्याएं देख लो, ये पहली कितनी हो जाएगी? फर्स्ट 4 3 12 है ना, सेकंड हो जाएगी 5 × 4 20, और थर्ड हो जाएगी तुम्हारी 8 × 4 32। आ गया 12 20 32, 32 और 32 64 है ना, आ गया टोटल तीनों का जोड़। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल इसी तरीके का, जो अनुपात और समानुपात पर आधारित सवाल है। चलिए संपूर्ण पृथ्वी पर थल व पानी का अनुपात दे रखा है। संपूर्ण पृथ्वी पर, यानी अगर हम पृथ्वी की इस तरीके से बात की जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो थल और पानी, थल अनुपात पानी दे रखा है 1:2। ठीक है, चलिए अब वो कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में यह रेशियो 2:3 है। मतलब पृथ्वी 2 भागों में है, उत्तरी गोलार्ध है ये ना, इस तरीके से है उत्तरी गोलार्ध। तो इसमें ये अनुपात दे रखा है किसका? थल अनुपात पानी, ये दे रखा है आपका 2:3, और इसमें वो पूछ रहा है। ठीक है, तो थल और पानी उत्तरी गोलार्ध में कितना दे रखा है? 1:2 थल अनुपात पानी। ठीक है, अब देखो, हाँ और दे रखा है संपूर्ण पृथ्वी पर है ये तो संपूर्ण पृथ्वी पर है।
और उत्तरी गोलार्ध में दे रखा है उसने 2:3। ये है संपूर्ण पृथ्वी पर। एक अनुपात 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आधे में निकलेगा ये और आधे का जो आएगा वो शेष दक्षिणी में आएगा। 1:2 आधे में है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध 2 में है, तो इस पर हमें दोनों का अलग अलग निकाल देना है। तो देखिए, तो ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 5। 3 हो गया और ये हो गया 5। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 15। 15, तो इसमें कितने का गुणा कर दें, 5 का कर दें और इसमें कितने का कर दें, 3 का, है ना। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 3 9 और ये कितना 5 का करेंगे तो 5:10, है ना। 1:2 ही रहा। ये तो आ गया आपका उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में अब देखो ये 15 में से 15 यहाँ पे आ गया, 9 6 15 हो गया, 15 का 15, लेकिन ये आधे में है तो कुल भाग कितना हुआ 30। कुल भाग हो गया 30। कुल भाग 30 हो गया। जब 30 भाग में से 15 भाग उत्तरी गोलार्ध ने ले लिया तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचा, दक्षिणी गोलार्ध में रह गया 15 भाग। ठीक है, अब ये तो उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर अनुपात 1:2 का है। तो यहाँ पर 2 हिस्सों में ये होगा पानी और 1 हिस्से में ये होगा। जब 6 हिस्से में 5 अनुपात, है ना, 5:10 है। अब ये 15 है तो टोटल कितना हो जाएगा 15 और 15 30। तो इसमें 3 का कर देंगे क्या, 5, ये कितना हो गया 15 हो गया। 15 अब कर दो इसमें 2 का गुणा, तो 15 और ये कितना हो गया, ये 2 पंजे 10 और 2 धाई 20। ठीक है, तो 10 में से 6 इसमें उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी में कितना बचा 10 - 6 4। 4:4 भाग पर क्या बचा थल अनुपात। ठीक है, और 20 भाग में से 9 भाग तुम्हारा उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी में कितना बचा 11। ये क्या है थल है और ये क्या है पानी। सबसे पहले हमें देखो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में वो कह रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध आधे का हमें निकाल देना है जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, और आधे का ही दिया है और कुल का निकालेंगे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को जोड़ के। संपूर्ण पृथ्वी की बात की गई है, तो आधे का हमने आधा उत्तरी गोलार्ध में रहेगा और आधा दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में 15 में से 15 ले लिया, लेकिन दक्षिणी के लिए नहीं बचा, तो इस वजह से हमको अलग लासा लेना पड़ेगा। तो दोनों 30 भाग में से 15 भाग उत्तरी को दे दिए, 9 6 15 हो गए, और शेष जो भाग 15 बचा 15 दक्षिणी के लिए, 11 4 15, ये भी 15 हो गया। ठीक है, तो ये तो रही आपकी अनुपात और समानुपात पर आधारित प्रश्न। इसी तरीके के जो प्रश्न होंगे कंपटीशन के लिए आज के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों को साथ बताइए, शेयर कीजिए, है ना, और आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।